चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे थे। इसमें हम अभी तक सीख चुके हैं कि जो अनुचित भिन्न होती हैं, विषम भिन्न, उनको मिश्रित रूप में कैसे बदलते हैं, और जो मिश्रित में होती हैं उनको हम विषम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था इसमें। ये कर लिया ना सबने? यस सर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करनी है। इसमें हम संख्या रेखा की बात करने वाले हैं। कौन सी रेखा? संख्या रेखा। संख्या रेखा। पहले भी जानते हैं ना आप संख्या रेखा के बारे में? यस सर। तो एक Yes, ऐसी sir. रेखा जिस पर हम अलग अलग संख्याओं को अलग अलग जगह दिखाते हैं। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी वो आगे आएगी, जो छोटी संख्या होगी वो पीछे आएगी लेफ्ट साइड में। तो उस Yes, संख्या sir. रेखा पर हम भिन्नों को कैसे दर्शाएंगे, भिन्नों को कैसे लिख के दिखाएंगे उसमें, वो अब हमने देखना है। ठीक है, Yes, sir. संख्या रेखा पर हमने Yes, भिन्नों sir. को दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो हम नॉर्मल संख्या रेखा देख लेते हैं। जब आपने कॉपी में करना है तो स्केल से और पेंसिल से बनाना है। ठीक है, Yes, sir. उसमें हम जानते हैं कि 0 होता है, 0 के बाद बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाते जाएं तो 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाता है। और 0 से पीछे -1 इस तरह से चलता है। तो धन संख्याएं जितनी होती है प्लस वाली, वो 0 के आगे राइट साइड में आती हैं। जो माइनस में होती है ऋणात्मक, वो पीछे की साइड आती हैं। और बीच में 0 होता है। अब यहाँ पर हमने भिन्न संख्याओं को भी दिखाना है। भिन्न मतलब बटा वाली, जो पूरी पूरी नहीं होती। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा कि ये 0 है यहाँ पर, ये 1 है, तो आधा नंबर कहाँ पर होगा? आधा यहाँ पर है, ये 0 यहाँ पर है 1, तो आधा कहाँ पर आएगा? इन दोनों के बीच में, है ना। इसको आधा टुकड़ा कर दें तो बीच में यहाँ पर ये जो हुआ ये हो गया आधा। आधा को हम लिखते हैं 1/2, ऐसे ही लिखते हैं ना। Yes, sir. फिर ये 1 हुआ, 1 और ये 2, इनके बीच में अगर एक निशान लगाऊं तो यहाँ पर क्या होगा? 1 और आधा, है ना। 1.5 कहते हैं जिसको, वही होगा ना यहाँ पर। तो ये 1.5 हो गया। गुड मॉर्निंग। 2 और 3 के बीच में अगर बीचों बीच यहाँ निशान लगाऊं तो इसे हम कहेंगे 2.5। 3 और 4 के बीच में 3.5। ऐसे ही चलता है ना। तो ये बीच में, हम इनके बीच में जो हमने ये नंबर्स लिखे हैं पूर्णांक 0 1 2 3 4, इनके बीच में और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, अनंत। ठीक है, उनका भी कोई अंत नहीं है। तो वो सारी संख्याएं भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अभी बीच बीच में सिर्फ एक एक दिखाई, ऐसे ही इनसे आगे इनसे पीछे यहाँ यहाँ भी अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं। तो उनको हमने दिखाना है। कैसे दिखाएंगे उसके लिए हमने अभी सीखना है। तो उसके लिए बुक के क्वेश्चन करने से पहले कुछ अपनी मर्जी से क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने 1/2 देखा, वैसे ही हम कुछ संख्याएं देख लेते हैं। मान लो 4/5 देखना है आपने कि संख्या रेखा पर कहाँ पर होता है। ठीक है, तो 4/5 के लिए क्या करना है, हमने पहले तो एक संख्या रेखा बनानी है। और उस संख्या रेखा पर पहली बात, ये सिर्फ प्लस के ही आएंगे। यहाँ पर आपके सिलेबस में जो है प्लस के ही है, तो माइनस वाला आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ जैसे 0 लिख लेते हैं, पीछे की साइड का हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, 0 के बाद फिर हमें 1 2 3 4 लिखना है। लेकिन कैसे लिखेंगे उसके लिए हम थोड़ा खुले खुले निशान लगाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, ऐसे लिख रहे थे 1 फिर 2, ऐसे कर रहे थे ना। अब हम थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि बीच की संख्याएं हम आराम से दिखा सके। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसमें बराबर बराबर 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाते जाना है। स्केल से नाप सकते हो ना 1 1 सेंटीमीटर? Yes, नापना आता है sir. ना सभी को। तो स्केल रख के 1 1 सेंटीमीटर के निशान के बाद आपने इसमें निशान लगाते जाना ऐसे। 1 1 सेंटीमीटर बराबर बराबर सभी ने पेंसिल से निशान लगाते जाना है। फिर उसके बाद यहां देखना है इसमें नीचे क्या लिखा है, हर में क्या नंबर है? 5 5। 5 5 खाने गिनने यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ पर हो गए 5, यहाँ पर लिखना है 1। ठीक है, 5 Yes, 5 sir. के बाद 2 कहाँ पर आएगा? फिर से 5 गिनने यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ पर हो गया 2। ऐसे ही फिर 5 आगे गिनेंगे तो 3 आएगा। तो जितना आपकी कॉपी में आ पाएगा उतना आप लिख सकते हैं इस तरह से। समझ गए? Yes, तो sir. हमने क्या किया, देखो 0 से 1 तक का जो ये हिस्सा है, इसके कितने बराबर टुकड़े हो गए? बीच में कितने टुकड़े आ रहे हैं? 5 5 बराबर टुकड़े हो गए। तो ये वैसे ही हो गया जैसे हम ऐसे कर रहे थे, 5 बराबर टुकड़े ऐसे करके
फिर उसमें Yes, से sir. एक को शेड कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे उसको, 1/5 बोल रहे थे ना। Yes, sir. 2 को शेड कर रहे थे तो बोल रहे थे 2/5, ऐसे ही कर रहे थे Yes, ना। sir. तो वैसे यहाँ पर भी हम बटा में लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, 0 से 1 तक का जो हिस्सा था इसको 5 बराबर हिस्सों में कर दिया। तो ये पहला हिस्सा जो आया यहाँ पर इसे हम बोलेंगे 1/5, ये दूसरा जो आया इसे बोलेंगे 2/5, 2/5. तीसरा 3/5, चौथा 4/5. 4/5, और अगला 5/5, और 5/5, 5 से 5 कट भी जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही तो लिखा है देखो, 1 है ना। तो ये Yes, पूरा sir. होता है यहाँ पर 5/5। तो इस तरह से हम बांट सकते हैं। तो अब ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से हमें कौन सा नंबर चाहिए था, सिर्फ 4/5। यही था ना आपका क्वेश्चन कि 4/5 कहाँ है वो बताओ। तो आपका 4/5 यहाँ पर हो गया, ये लिखेंगे, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए। Yes, sir. तो ऐसे छोटा सा सर्कल लगा देंगे वहां पर और नीचे एरो लगाकर लिख देंगे कि ये है वो नंबर 4/5। 5. तो संख्या रेखा पर हमने ये दिखा दिया। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो इसी तरह से आप बाकी भी दिखा सकते हो इसमें, और भी देखो, ये 5/5 था, फिर उसके बाद ये क्या था, आगे चलते जाओ। ये 1/5, 2/5, 3/5, 3/5. 4/5, 4/5. ये 5/5, और ये वाला 6/5. 6/5, 7/5, 5 5/5. बराबर बराबर हिस्से किए ना, इसलिए इस तरह से 8/5. 8/5. 2/5. 2/5. ऐसे आपका चलता जाएगा। समझ गए। Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरह से है, आपको जो नंबर पूछा फिर उस पर सर्कल लगाना है, बाकी सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट। क्या क्या नंबर है इसमें? 1/2. 1/2, 1/4. 3/4. 4/4. 4/4. ये सारे दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएंगे? संख्या रेखा लेंगे, स्केल से लेना, ठीक है। Yes, sir. स्केल से संख्या रेखा बनाना, शुरू में 0 लिख लेना। अब 1-1 सेंटीमीटर नाप के निशान लगाना। सारे निशान बराबर दूरी पर होने चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए बीच में पार्ट। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ कितने कितने के बाद हमने 1 2 3 लिखना है यहाँ पर? 5. क्यों 5. यहाँ 5 क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ नीचे 5 था हर में, ये यहाँ पर भी 5-5 लेंगे। 2. इसमें 2 है, इसमें 4 भी है, 2. बाकियों में 4 भी है, 2. बाकियों में 4 भी है ना इनमें। Yes, sir. और ये Yes, ज्यादा है, sir. ये वाला 1 है। 1/2 तो वैसे भी आपको पता ही है आधा कहाँ पर होता है, तो इसको बाद में देख Yes, लेंगे। sir. इन 3 को देखते हैं पहले। तो इनके लिए, इन 3 को दिखाने के लिए हमें कितने कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4-4। तो 4 गिनो यहाँ से, 1 2 2, 3, 4, 4. यहाँ पर आ गया 1, फिर 1 2 3 4 3, 4. 2, ऐसे ही 4 और होते तो फिर 3 आता। तो आगे जगह नहीं है तो हम इतना ही रख रहे हैं। आपकी कॉपी में जितनी जगह होगी उस हिसाब से करना। Yes, sir. अब बताओ, ये हो गया 0/4, फिर ये वाला हो गया 1/4, 1/4. 2/4, 3/4, 4/4, ऐसे ही चलेगा ना। Yes, sir. तो इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/2. 1/4। 4 हिस्से किए हैं, बटा में 4 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? 2/4. 2/4. यहाँ पर क्या होगा? 3/4. 3/4. और यहाँ पर 4/4. 4/4. तो देखो 5. 4 निकालना था आपको, निकल गया ना, यहाँ पर मिल गया। Yes, sir. 3/4 मिल गया, Yes. Yes, sir. 4/4 मिल गया, Yes, Yes, sir. sir. और कौन सा रह गया? 1/2. 1/2। 1/2 क्या होता है? आधा ना। वो यहाँ पर है बीच में, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसके बिल्कुल बीच में सेंटर वाला ये है ना, सेंटर। Yes, sir. तो यहाँ पर ये 1/2 ही है। देखो 2 और 4 काट सकते हो ना इसको, काटो जरा 2 के पहाड़े से। ऊपर क्या आएगा? 1. 2 एक, 2 और नीचे 4. 4। क्या आ गया ये? 1/2।
दो। तो 1/2 कहाँ है? इसी जगह है ना? यस सर। यस तो हो गए इसमें सभी पार्ट्स। यस सर। समझ गए कैसे किया? यस सर। यस सर। अब बी पार्ट आप खुद बताना, इसमें क्या क्या नंबर्स हैं? 1/8। 2/8, हम्म, 3/8, 7/8। 7/8। तो यहाँ पर कितने कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 8। 8 तो अगर 8 आपकी कॉपी में आ जाते हैं तब तो ठीक है। अगर 8 1 सेंटीमीटर से नहीं आ रहे हैं तो आधा आधा सेंटीमीटर भी नाप सकते हो। आप नाप लोगे? यस सर। यस सर। तो बराबर दूरी नापनी है, बस वो 1 हो चाहे आधी हो, तो थोड़ा नजदीक नजदीक ले लेना है ऐसे, बराबर बराबर आधा आधा सेंटीमीटर नाप के। फिर कितने के बाद 1 लिखना है? 0। हाँ? 8 के बाद। 0 के बाद 8 गिनने हैं, 8 के बाद। 2 8 के बाद 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गए ना 8। यहाँ पर आ गया 1, फिर 8 गिनने, 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो 8। गया 2, फिर 8 के बाद 3, फिर 8 के बाद 4, ऐसे हमारा होगा। यस सर। अब ये हो गया 0/8, फिर ये हो गया 1/8, 2/8। ये 2/8, 2/8। 3/8, 3/8 यहाँ 4/8, पर हो गया। 4/8। तो देखो ये भी निकाल लिया हमने, ये भी तीनों बन गए। और कौन सा नंबर लिखना है? 7/8। वो बताओ कहाँ पर होगा इसमें? 7/8 कहाँ होगा? 7 और 8 के बीच में। कहाँ होगा सर? यहाँ? 1 में। 1 यहाँ होगा? गिनो जरा फिर से। 1/8, 2/8, 3/8, ऐसे 7/8 गिनो, कहाँ होगा? 1। यहाँ पर? 1 के पीछे। यस सर। 1 के गिन पीछे। रहे हो तुम? थोड़ा 1 ध्यान के से गिनो, पीछे। ये वाला। तो यहाँ पर आप 7/8 लिख लेना, बस बन गया। ओके, बाकी Yes, लिखे, लेकिन बाकी अगर कोई और भी पूछे होते तो इसमें कर सकते थे आप, है ना? इसमें मैं पूछूं कि 10/8 कहाँ है, बताओ? दो कदम आगे। 2 सर, कदम आगे। किसके 2 कदम आगे? एक के के 2 बाद कदम। 2 एक कदम आगे के 2 यहाँ। कदम आगे। ये 7/8 था, ये 8/8 होगा यहाँ, ये 9/8, ये और ये 10/8 यहाँ पर, है ना? यस सर। यस सर। इस तरह से चलेगा। तो क्लियर हो गया सभी को ये? यस सर। यस सर। अब सी वाला मैं कराऊं कि खुद कर लोगे? खुद कर लेंगे सर, खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे। उसमें कितने कितने निशान लगाने आपने? 5 5। 5 5 0 लिखना, फिर 5 खाने छोड़कर 1, फिर 5 के बाद 2, फिर 5 के बाद 3, ऐसे, है ना? यस सर। फिर 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5, ये देखने आपने कहा होंगे संख्या रेखा। कर लोगे? यस सर। तो ए और बी मैंने करा दिए, सी आपके लिए खुद करना है, ठीक है? Yes, sir. DI और साइड। तो बस आज के लिए इतना ही रखना है, बाकी इससे आगे जो है हम देखेंगे तुल्य भिन्न वगैरह क्या होती हैं, तो उनको हम कल करेंगे। ओके, यस सर। यस। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं।